Deep Film Productions presents खूनी कहानियां। कॉलेज का आखिरी दिन था। कैंपस में वही पुरानी हलचल थी, लेकिन आज हर आवाज में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। कैंटीन के बाहर वाले खुले हिस्से में हर्षित, विशाल, आफताब, ज्योति, सुनील और वंदना खड़े थे। तो बस आज यहीं तक था हमारा कॉलेज वाला चैप्टर। अरे भाई, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू कल से वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो रहा हो। सही में हर्षित, तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है? अरे रोने दो यार, आखिरी दिन है, थोड़ा फील तो आएगा ही। मतलब ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। पर सच तो ये है कि अब रोज रोज मिलना नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा अजीब लग रही है। तो फिर कुछ ऐसा करते हैं कि ये आखिरी दिन हमारी जिंदगी का यादगार पल बन जाए। जैसे एक ट्रिप प्लान करते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, मज़ा आएगा। तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? मनाली चलते हैं। क्या बात है, बर्फ? स्नोफॉल, तब तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी बर्फ गिरते हुए देखना है। मैंने तो आज तक असली बर्फ देखी ही नहीं। तो अब फिक्स हो गया कि कल हम सब जा रहे हैं। हाँ, मनाली, यादें बनाने। ये ट्रिप हम कभी नहीं भूलेंगे। इस ट्रिप को यादगार बना देंगे। ठीक है तो गाइज, सब कल मिलते हैं सुबह ठीक 9 बजे। उन लोगों ने ट्रिप पर जाने का प्लान तो कर लिया था, पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर सिर्फ यादों का नहीं होने वाला। सुबह की हल्की ठंडक थी। शहर के बाहर 6 दोस्त इकट्ठा खड़े थे। सबके चेहरे पर मनाली जाने की एक्साइटमेंट थी। यार, यकीन नहीं हो रहा, कॉलेज खत्म और हम लोग ऐसे साथ घूमने जा रहे हैं। और वो भी मनाली। इससे अच्छा एंड क्या हो सकता है? कल रात को मुझे इस ट्रिप के बीच में एक और प्लान दिमाग में आया। सब उसकी तरफ देखने लगे। मनाली पहुंचने से पहले जो जंगल पड़ता है ना, सुना है वहां रात में कैंपिंग की जा सकती है। क्यों ना एक रात वहीं रुके? अरे वाह, जंगल कैंप, भाई मजा आ जाएगा। पर जंगल रात में सेफ होगा? अरे डरपोक, हम 6 लोग हैं, कोई भूत वूत नहीं होता है ना वंदना? थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए। तुम साथ हो तो डर किस बात का? फिर सभी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। पहली कार में हर्षित, विशाल, ज्योति बैठे और दूसरी कार में सुनील, वंदना, आफताब बैठे। गाड़ियां चल पड़ी। विशाल ड्राइविंग सीट पर बैठते ही बोला, सीट बेल्ट बांध लो, आज मैं फॉर्म में हूँ। तू फॉर्म में कम, ड्रामे में ज्यादा रहता है। बस गाड़ी सीधी चलाना, हमें बर्फ देखनी है, अस्पताल नहीं। ज्योति खिड़की से बाहर देख रही थी। घने पेड़, पहाड़ और सन्नाटा। दूसरी कार में सुनील भाई, मनाली पहुंचते ही सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले होटल, फिर वंदना के साथ वॉक। और हम हर जगह फोटोज खिंचवाएंगे। सही बात है, रील्स नहीं बनेंगी तो ट्रिप किस काम की? कुछ घंटों बाद सब थकने लगे। तभी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। रुको यार, चाय पी लेते। दोनों गाड़ियां रुकी। एक बूढ़ा आदमी, गाइस, आप इस कहानी को देखो और मेरे को देख के बताओ ये कहानी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ठीक है? कहानी को जरूर देखें और इस कहानी में बहुत अच्छे अच्छे भी सीन्स हैं, उनको भी मिस मत करना और जरूर पूरी कहानी देखना। बहुत बहुत मजा आएगा और इतना मजा कि सोच भी नहीं सकते आप। चूल्हे पर चाय बना रहा था। आओ बेटा, चाय पी लो। बूढ़े आदमी ने सबको चाय दी। सभी चाय पीने लगे। वाह, क्या चाय बनाई है बाबा। हर्षित, तूने सही कहा, एकदम मस्त चाय बनी है। ठंड का मौसम और गर्मा गर्म चाय, मजा ही आ गया। मनाली पहुंचेंगे तो असली मजा आएगा। हम आ रहे हैं मनाली। आफताब, बार बार ऐसा मत बोला। क्या बार बार ना बोला करूं? अरे जो तू बार बार कह रहा है, हम मनाली जाएंगे, हम मनाली जाएंगे। क्यों? मैंने सुना है सुनसान रास्तों में ऐसे बोलने से कोई हवा पीछे लग जाती है। ओए, हॉरर मूवी कम देखा कर। हाँ भाई, तू डरावनी कहानियां सुनाकर माहौल खराब मत कर। ज्योति ने चुपचाप बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो उन्हें घूर रहा था। बेटा, आप लोगों से एक बात कहूं? हाँ कहिए। आगे जंगल में रात मत रुकना। क्यों बाबा? वहां रात में कोई नहीं रुकता। जो रुकता है वो ठीक नहीं रहता। मतलब? मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस नहीं रुकोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अरे बाबा, हम कैंपिंग करेंगे, मजा आएगा। मैंने मना कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। सब चाय खत्म करके जाने लगते। उनके जाने के बाद भगवान तुम लोगों की रक्षा करे।
कारें आगे बढ़ गई। जंगल और घना होता जा रहा था। सूरज ढलने लगा था। ज्योति ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अचानक जंगल की सड़क पर अंधेरा तेजी से गहराने लगता है। आसमान पर बादल ऐसे छा जाते हैं जैसे किसी ने ऊपर से काला पर्दा डाल दिया। यार इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? अभी तो शाम ही थी। मुझे तो ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हर्षद, और कितना दूर है कैंपिंग स्पॉट? हाँ भाई सच में, कब तक चलते रहेंगे? पेट भी भूख से चिल्ला रहा है। बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। वहां से जो व्यू दिखेगा ना, पूरी मनाली ट्रिप वसूल हो जाएगी। पर उस चाय वाले अंकल ने भी तो यहाँ रुकने से मना किया था। उन्होंने साफ कहा था कि जंगल में रात मत बिताना। अरे छोड़ो यार, गांव के लोग खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डरा देते हैं। इतने सारे लोग हैं, कोई भूत भूत थोड़ी ना आ जाएगा। कार अचानक एक कच्ची सड़क के किनारे रुक जाती है। बस यहीं तक कार जा सकती है। आगे रास्ता बहुत खराब है। अब थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। सब उतरते हैं। जंगल की हवा ठंडी है, लेकिन उसमें अजीब सी अंधेरा और सन्नाटा है। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाई। एडवेंचर का असली मजा अब आएगा। मुझे सच में डर लग रहा है। सब चलते चलते थोड़ी देर में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैंपिंग करनी होती है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, ऊपर खुला आसमान। यही है स्पॉट, जल्दी जल्दी टेंट्स लगा लेते हैं। सब मिलकर कैंप्स लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, मजाक करते हैं। कुछ देर बाद सब अपने अपने कैंप्स में जाने लगते हैं। भाई मैं अलग टेंट में सोऊंगा। अरे क्यों? मुझे अकेले सोना पसंद है। तुम लोगों में से कोई खर्राटे मारेगा तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। डर तो नहीं लगेगा? डर मुझे भूल जा। सुनील और वंदना एक कैंप में चले जाते हैं। हर्षित, ज्योति और आफ्ताब दूसरे कैंप में। कैंप के अंदर घुसते ही ज्योति कांपती आवाज में बोलती है, मुझे इस सुनसान जंगल में बहुत डर लग रहा है। डर मत, भगवान का नाम ले और सो जा। मेरे पंडित जी ने मुझे एक रक्षा धागा दिया। हर्षित कैंप के बाहर जाकर वो धागा बांध देता है। अब कुछ नहीं होगा, आराम से सो। धीरे धीरे सबकी आवाजें बंद हो जाती हैं। जंगल फिर से पूरी तरह शांत हो जाता है। रात के ठीक 2 बजे के बाद अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। फिर जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। ज्योति, हर्षित, तुमने सुना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई है। फिर एक और आवाज आती है, जैसे किसी के मुंह से मांस फाड़ने की। ज्योति की सांस तेज हो जाती है। ये क्या आवाज है? दूर से विशाल के टेंट के पास भी कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी अपने कैंप से बाहर नहीं निकलता। सब अपनी अपनी सांसें रोककर लेटे रहते हैं। सुबह धूप निकलने के बाद सभी अपने अपने टेंट से बाहर आते हैं। सभी लोग घबराए हुए होते हैं। कल रात तुम लोगों ने रात में कुछ सुना था? हाँ, हम सब ने सुना था। बहुत डरावनी आवाजें थी। क्या था वो? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी का मांस खा रहा हो। जो भी था, बहुत भयानक था। हमें अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। जल्दी से निकलते हैं। सब बिना ज्यादा सोचे समझे सामान समेटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ज्योति अचानक रुक जाती है। 1 मिनट, वंदना और सुनील कहाँ हैं? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। क्या मतलब? वो तो हमारे साथ नहीं है। हम इतनी जल्दी निकल आए कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब जल्दी से वापस कैंपिंग स्पॉट की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचते ही जो दृश्य दिखता है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनील और वंदना अपने कैंप की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जमा दिया हो। तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? सुनील बिना पलक झपकाए बोलता है, तुम लोग हमें ले ही नहीं गए। हम यहीं खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आवाज सपाट, आंखें अजीब सी खाली। ये दोनों ठीक नहीं लग रहे। छोड़ो ये सब, जल्दी नीचे चलते हैं। यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। सब भागकर अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। कार चलती है।
और जंगल धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं होता कि वो जंगल अभी भी उन्हें देख रहा है। कार तेजी से जंगल की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कल रात वो क्या था? वैसी आवाजें मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। इतनी भयानक रात, मैं इस रात को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी हमें कैंपिंग करने से मना कर रहा था और हमने उसकी बात को मजाक समझ लिया। हाँ, पर कम से कम हम जिंदा तो है। मुझे तो सच में लगा था कि आज सुबह सूरज देखने को नहीं मिलेगा। कार में फिर से खामोशी छा जाती है। दूसरी कार में आफताब गाड़ी चला रहा होता है। उसके पीछे सुनील और वंदना चुपचाप बैठे होते हैं। वैसे तुम दोनों वहां पीछे क्यों रुक गए थे? तुम लोग क्या देख रहे थे? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं, फिर अचानक तुम लोगों ने हम पर ध्यान ही नहीं दिया। आफताब की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस जाती हैं। सुनिए, ये कैसी आवाज है? मजाक मत कर यार। अब तो हम तुम्हारे साथ आ गए हैं, अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या क्या मतलब? तुम दोनों ठीक तो हो ना? सुनील धीरे धीरे आगे की ओर झुकता है। तुम लोग एक एक करके जाओगे। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम दोनों की आवाज को क्या हो गया? हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हम वो हैं जिन्हें तुम अपने साथ ले जा रहे हो। आफताब की सांस अटक जाती है। नहीं, ये सब मजाक है। अचानक सुनील की मुस्कान फैल जाती है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो जाती है। एक पल में सुनील अपने दोनों हाथ आफताब के सिर पर रख देता है। नहीं, एक झटके में आफताब का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। सुनील सिर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। ड्राइवरलेस कार संतुलन खो देती है। कार सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। आगे चल रही पहली कार अचानक रुक जाती है। पीछे वाली कार दिख नहीं रही। रुको, कुछ गड़बड़ है। वे कार रोककर पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही टकराई हुई कार के पास पहुंचते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। आफताब का शरीर सीट पर पड़ा है, लेकिन उसकी गर्दन गायब। जमीन पर कुछ दूरी पर उसका कटा हुआ सिर। हे भगवान! कार के पीछे सुनील और वंदना बैठे हैं, सीधे शांत। उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं। ये दोनों। हर्षित धीरे से कार के अंदर झांकता है। सुनील और वंदना बिल्कुल स्थिर बैठे रहते हैं। न खून, न डर, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ खुली खाली आंखें। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। टूटी हुई कार के पास खड़े सब लोग जमे हुए थे। जंगल में अब भी वही सन्नाटा। ये इंसान नहीं हो सकते। सुनील, वंदना ऐसा नहीं कर सकते। सुनील अचानक से अपना सिर मोड़ता है। अब हमें पहचानने की कोशिश मत करो। वंदना के होठ हिलते हैं, पर आवाज भारी और पुरानी निकलती है। हम वो हैं जो उस जंगल में भूखे छोड़ दिए गए थे। हर्षित, ये क्या है? हर्षित के हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। वो अपनी जेब में हाथ डालता है। वही रक्षा धागा। पंडित जी ने कहा था, अगर कोई बुरी आत्मा पास आए तो ये धागा नहीं। अचानक वंदना और सुनील की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। उस रात जब तुम कैंप में सो रहे थे, तुम्हारे टेंट्स के बाहर हम चारों तरफ घूम रहे थे। एक कैंप के बाहर रक्षा धागा था, लेकिन 2 कैंप खुले थे। ज्योति को झटका लगता है। विशाल? हाँ, वो अकेला था। नहीं, मैं जिंदा हूँ। क्योंकि हमने तुम्हें नहीं चुना। तो फिर सुनील और वंदना? उन दोनों ने हमें देखा जब सब सो रहे थे। ये दोनों टेंट से बाहर निकले। पेड़ों के बीच जो परछाइयां थीं, वो हम थे। सुनील और वंदना ने हमें पहचान लिया, और जिसने हमें देख लिया वो कभी बच नहीं सकता। हर्षित तुरंत रक्षा धागा के 2 टुकड़े करके उन दोनों पर फेंक देता है। जैसे ही धागा उनके शरीर पर गिरता है, वो दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं। ये इन दोनों को क्या हुआ? पंडित जी ने जो रक्षा धागा दिया है, ये उसका असर है, पर हमें बहुत जल्दी इनको अपने बाबा जी के पास लेकर जाना होगा। फिर सभी उन दोनों को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जमीन पर सुनील और वंदना को लेटाने का इशारा करते हैं।
बाबा, ये बंधन आत्मा क्या होती है? बाबा आंखें बंद कर लेते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो हिंसा, भूख और नफरत में मरी हों, जिन्हें न जलाया गया न मुक्त किया गया। वो आत्माएं किसी जिंदा शरीर को पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे उसे खत्म कर देती हैं। एक पुराने पहाड़ के बीच छोटा सा आश्रम, चारों तरफ धूप, धुआं और मंत्रों की गूंज। बाबा ध्यान में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। हर्षित जैसे ही आगे बढ़ता है, जंगल से लौटे हो पर जंगल अभी तुम्हारे साथ है। ज्योति वहीं जमीन पर बैठ जाती है। बाबा, हमारे दोस्त खतरे में हैं। बाबा आंखें खोलते हैं। तो क्या सुनील और वंदना बच सकते हैं? बाबा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से सिर हिलाते हैं। अगर देर हो जाती तो नहीं, पर रक्षा धागे ने बंधन को कमजोर कर दिया है। तो हमें क्या करना होगा बाबा? बाबा हवन कुंड की तरफ इशारा करते हैं। आज रात यही अंतिम विधि होगी। रात गहराती है, उनकी नजर सीधी हर्षित पड़ जाती है। तुम्हारे पास जो रक्षा धागा है उसने ही तुम्हें रात में बचाया है। पर सुनील और वंदना वो ठीक नहीं है। बाबा जमीन पर एक रेखा खींचते हैं। वो इस दुनिया के नहीं हैं। उनके शरीर पर बंधन आत्मा का अधिकार हो चुका है। जिस शरीर में जन्म नहीं उस पर अधिकार नहीं। तेज हवा चलती है, आग भड़क उठती है। दोनों शरीरों से काले धुएं जैसी परछाइयां बाहर निकलने लगती हैं। हम भूखे हैं। भूख को शांति मिलेगी पर शरीर नहीं। एक जोरदार चीख के साथ परछाइयां हवा में घुल जाती हैं। अचानक सब शांत। सुनील धीरे से आंखें खोलता है। हम यहाँ कैसे आ गए? वंदना भी होश में आती है। मुझे डरावने सपने आ रहे थे। तुम दोनों जिंदा हो। बाबा धीरे से मुस्कुराते हैं। बंधन टूट चुका है। फिर बाबा हर्षित की तरफ देखते हैं। याद रखना, जो जगह मना करे वहां जिद मत करना। और जंगल कभी खाली नहीं होते। कार आगे बढ़ती है, पहाड़ पीछे छूट जाते हैं। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। बाय बाय। मैंने कहा था ना, बड़ा मजा आया कहानी देखने में।